नंबर में क्रमांक में लिया और घोषणा पत्र में छापा। हम लोग अभी 3-4 बार 5 बार भी मिल चुके। केवल हमको विष्णुदेव साय सरकार की ओर से, वन मंत्री की ओर से हमको आश्वासन ही मिल रहा है। और अभी विधानसभा चुनाव में महासमुंद जिले में आए थे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो फड़मुंशी को 25,000 सालाना देने के लिए घोषणा किए थे। वादा किया था जी, छत्तीसगढ़ में 25,000 सालाना फड़मुंशियों को दिया जाएगा आमदनी। इसीलिए तो सरकार ने राष्ट्रीय वनोपज घोषित किया है। इससे सरकार को बहुत ज़्यादा आमदनी होता है। और हम हमारे एक मुंशी भाई के चरण पादुका का नाप हम लोग जा के घर में पैर को पकड़ते हैं, चरण पादुका का नाप लेते हैं। और कोई भी कार्य है, छात्रवृत्ति है, उनका लेते हैं, आधार कार्ड का लेते हैं। सारी योजनाओं का लाभ हम सरकार के द्वारा जो आता है। हमारी मांगे फड़मुंशी संघ हमारी मांगे। एक दिवसीय धरना रखा गया है और अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर रखा गया है। और बताया जा रहा है कि मोदी की गारंटी के अनुसार घोषणा जो किया गया था, उस घोषणा के अनुसार अभी तक किसी प्रकार से लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए कि ज़मीनी स्तर का जिस प्रकार से जो काम करते हैं और गरीब हैं और अपने पूरे परिवार को पालने वाले हैं, और जिस प्रकार से बताया जाता है कि वनोपज के संग्रहण से लेते हुए जिस प्रकार से यहाँ पर कार्य किया जाता है, लेकिन उन्हें जिस मूलभूत सुविधाओं से वंचित है आज भी, और गरीब हैं, और गरीब होने के साथ साथ अपने पूरे परिवार को जिस प्रकार से पालते हैं, तो इस कारण से आज भी शासन प्रशासन बदलती गई और लेकिन शासन मौन रही, लेकिन किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की। आश्वासन केवल दिया गया लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो यहाँ पर देखिए फड़मुंशी से ही हम बातचीत करते हैं कि क्या ऐसा कारण आ गया कि अभी तक इनको उनके मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और अभी तक के क्या लाभ नहीं प्राप्त हुआ है, और क्या इनका कार्य है जो ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हैं और इनके कार्य क्या है, इस विषय में पूरी जानकारी हम लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वासुदेव साहू है। फड़मुंशी संघ गरियाबंद जिला का अध्यक्ष हूँ। जी, आप ये फड़मुंशी संघ, आप फड़मुंशी कब से यहाँ पे कार्यरत है और क्या आप कार्य करते हैं अपने ज़मीनी स्तर पर? हम लोग 89-90 से कार्यरत हैं। हर प्रकार के गांव का सर्वे करना, बीमा बनाना, छात्रवृत्ति बांटना, तेंदुपत्ता खरीदना, सभी प्रकार के फल मूल खरीदी, ये कार्य 12 महीना हम लोग करते आ रहे हैं। आज हमको 30 साल 35 साल हो रहा है। हमारी मांग अभी तक के पूरा नहीं हुआ है। यही इसलिए अभी मोदी के गारंटी में अभी विधानसभा लोक चुनाव में महासमुंद दोरा के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि कमीशन को छोड़ करके सभी फड़मुंशियों को 25,000 रुपया मानदेय राशि दिया जाएगा। तो उस विषय को हमारे विष्णुदेव सरकार ने, वन मंत्री श्री केदार कश्यप वन मंत्री जी ने घोषणा पत्र में 11 नंबर में क्रमांक में लिया और घोषणा पत्र में छापा। हम लोग अभी 3-4 बार 5 बार भी मिल चुके। केवल हमको विष्णुदेव साय सरकार की ओर से, वन मंत्री की ओर से हमको आश्वासन ही मिल रहा है और अभी तक के राशि प्राप्त नहीं हुआ है। वन मंत्री बोले थे कि जैसे लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाएगा हम लोग आप लोगों को 25,000 रुपया देंगे कहे थे। तो इसलिए हम लोग का भी मांग पूरा नहीं हुआ है। मोदी के गारंटी को हमारे विष्णुदेव शासन ने अवहेलना करते हुए अभी हम लोगों को 9-10 महीना कार्यकाल बीत जाने के तत्पश्चात भी अभी तक के हमको राशि 25,000 रुपया नहीं मिला। इसलिए हम छत्तीसगढ़ मुंशी संघ 11,200 हैं। सभी प्रत्येक जिला में आज 25 तारीख को फड़मुंशियों का 1 दिवसीय हड़ताल के में हैं और 1 दिवसीय हड़ताल के माध्यम से उनको अवगत कराएंगे शासन को कि जो घोषणा पत्र में लिया गया है, हमको जो वादा किया है, हमको तत्काल दिवाली के पहले दिया जाए। यदि हमको दिवाली के पहले नहीं मिलता है तो पूरे छत्तीसगढ़ के मुंशी संघ त्योहारों के बाद पुनः रायपुर स्टेट में हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। यही मेरा कहना है। जी, यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से आज बताया जा रहा है कि मोदी की गारंटी के तहत में 11वें नंबर में कागजों में केवल दर्शाया गया है, लेकिन अभी ज़मीनी हकीकत में अभी इनको नहीं दिया गया है और केवल कागजों में है। और इस पर और भी यहाँ पे मौजूद है, तो उनसे भी हम बातचीत करते हैं।
जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल राम सिन्हा है। जी, एक दिवसीय जो आप लोग धरना रखे हुए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं, मौजूद है, और बताया जा रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में आप लोग आज 25 तारीख को एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं, तो आपकी समस्या क्या है? हम लोग 18 तारीख के वन धन कार्यालय रायपुर में एमडी के वहाँ पूरा प्रदेश स्तर के जिला अध्यक्ष, सचिव, जिला प्रमुख, प्रांत के जितने भी पदाधिकारी हैं वहाँ एकत्रित हुए और इस विषय में हम चर्चा किए कि हमारे जो मांग है वो पूर्ण नहीं हो रहा है, मात्र आश्वासन ही दिया जा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। फिर सब पूरा प्रांत भर के फड़मुंशी इकट्ठित हुए थे। वहाँ निर्णय लिया गया कि एक दिवसीय सभी जिला में छत्तीसगढ़ में एक दिन ही सांकेतिक धरना है, जो मोदी जी की गारंटी को लेकर यह सांकेतिक धरना दिया गया है। हमारे वक्तव्य ने पहले कहा कि विधानसभा चुनाव में महासमुंद जिले में आए थे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो फड़मुंशी को 25,000 सालाना देने के लिए घोषणा किए थे, वो भी कमीशन के अतिरिक्त। हम लोगों ने कई बार एमडी, मुख्य प्रधान वन संरक्षक माननीय केदार कश्यप जी, वन मंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री, कई बार अवगत किया गया, फिर भी हमें आश्वासन ही दिया गया, जो कि हमें कुछ नज़र नहीं दिख रहा है हमारे जीवन यापन को लेकर के। तो सभी प्रांत के छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल में हम लोग एक दिवसीय धरना देने के लिए निश्चय किया गया है, जो हमारे गरियाबंद जिला में अभी एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन चल रहा है। और अभी हम लोग यहाँ कलेक्टर महोदय से जा कर के ज्ञापन सौंपेंगे और प्रबंध संचालक को भी इस विषय में अवगत कराएंगे कि नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है उसको जल्द ही अमल कर हमारे गरीबी परिवार को कुछ सहायता देने की कृपा करेंगे। यही हमारी मांग है। और ये बताइए कि अगर नहीं होता है तो आप लोग क्या निर्णय लिए हैं पूरे प्रदेश स्तर पर या जिला स्तर पर? नहीं होता है तो फिर हम लोग पुनः प्रांत लेवल में बैठक करके हर स्टेट के जिला अध्यक्ष और मुख्य जो कार्यकर्ता है उसको फिर पुनः बुलाएंगे और आगे की रणनीति हम पूरा रायपुर में ही, स्टेट में ही हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं होगा तब तक ये कार्य हमेशा चलते रहेगा। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये हमारा मांग है। फड़मुंशी संघ जिंदाबाद, फड़मुंशी संघ। यहाँ पे देखिए कि फड़मुंशी संघ द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पे अनुसार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपनी परिस्थितियों को बताया गया और जिस पर कहा गया है कि मोदी की गारंटी के तहत में आज तक अभी तक यानी कि केवल कागजों में है, और लेकिन अभी तक यानी कि जो वास्तविक में इनको मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला है, जिसके कारण यहाँ पर एक दिवसीय धरना रखे हुए हैं। और यहाँ पे और भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलीराम ठाकुर है। मैं जिला उपाध्यक्ष पद पर अभी फड़मुंशी संघ में हूँ। और जी बोलिए कि आप लोग एक दिवसीय जो धरना यहाँ पे रखे हुए हैं और ये आप लोगों की जो मूल मांग है वो क्या है? हम लोगों की मूल मांग है, अभी तो एक सूत्री मांग है, जो मोदी जी की यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो वादा किया था जी, छत्तीसगढ़ में 25,000 सालाना फड़मुंशियों को दिया जाएगा, उसी के लिए हम सब मांग है। और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार से भी हम चाहेंगे कि जो फड़ लघु वनोपज सहकारी समिति फेडरेशन जो अलग है, उसको फेडरेशन को फॉरेस्ट एक्ट में जोड़कर हम जितने फड़मुंशी भाई हैं उनको एक चौकीदार के रूप में मनोनीत कर हमें भी अपने परिवार पालन पोषण करने के लिए एक चौकीदार के रूप में मनोनीत करें। यही चाहते हैं हम सरकार से। आज 89 से करते आ रहे हैं, हमारे की तो आपके समक्ष एक सियान है, वो 89 से करते आ रहे हैं, मैं तो खैर 96 से करते आ रहा हूँ। फिर भी सरकार एक हम लोगों को, मुंशी भाइयों को एक फेडरेशन, लघु वनोपज संघ का फेडरेशन अलग करके हमको एक कहते हैं ना मामूसी कर दिया है, लघु वनोपज और फॉरेस्ट में अलग कर दिया। और हम 89 से करते आ रहे हैं 45 रुपया कमीशन, जबकि सरकार हरा सोना से इतना आमदनी
इसीलिए तो सरकार ने राष्ट्रीय वनोपज घोषित किया है। इससे सरकार को बहुत ज़्यादा आमदनी होता है और हम हमारे एक मुंशी भाई के पीछे में कम से कम 200-250 कार्ड है और उन सबको उनका जितने भी एक पत्ता भी तोड़ता है उसका सही दाम मिलता है। और सरकार संग्राहकों के लिए वेतन उनका वेतन समझो जो 1000 में 5500 किया है। कमीशन भी दिया जाता है उनको, यानी कि बोनस भी दिया जाता है, सभी दिया जाता है, यानी कि जो तोड़ते हैं, है ना, ग्राहक तोड़ते हैं ना संग्राहकों को। लेकिन आप लोगों को उस पर चरण पादुका नाप हम लोग जी देते हैं, सर्वे हम लोग करते हैं मैम। जितने भी सरकारी योजना है, जो भी हमारे पास जो भी प्रबंधक जी हमको बोलते हैं कि तो हम लोग सबको फॉलो करते हैं। चरण पादुका का नाप हम लोग जा के घर में पैर को पकड़ते हैं, चरण पादुका नाप लेते हैं। और कोई भी कार्य है, छात्रवृत्ति है, उनका लेते हैं, आधार कार्ड का लेते हैं। सारी योजनाओं का लाभ हम सरकार के द्वारा जो आता है उनको हम देते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए शासन किसी प्रकार से ध्यान नहीं देती? सिर्फ अवशासन ही मिल रहा है हमको। जैसे बोलते हैं तारीख पे तारीख, वैसे हमको अवसान ही अवशासन। केवल सही बात है कि तारीखों पर तारीख दिया जा रहा है, लेकिन इन पर किसी प्रकार से नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, शासन प्रशासन को जिस प्रकार से खरी सोना जैसा बताया गया है कि पत्ता तोड़ने वाले को, संग्राहक को उन्हें बोनस दिया जाता है, ग्राहकों को प्रति सैकड़ा हिसाब से भी जिस प्रकार से उनको बोनस दिया जाता है। और दूसरी बात है, बोनस के साथ साथ उनको कई प्रकार से लाभ दिया जाता है, छात्रवृत्ति दिया जाता है, उन्हें चरण पादुका दिया जाता है और बहुत सारी ऐसी लाभ हैं वो दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो इतने मेहनत करते हैं वो संग्राहकों से लेते हुए जो चरण पादुका बताया जा रहा है कि चरण पादुका को जाकर वहाँ पर नाप लेकर भी वो करते हैं। और यहाँ तक कि फंड मुंशी जिस प्रकार से मेहनत करते हैं, लेकिन प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देती है। और शासन प्रशासन किस प्रकार से ध्यान नहीं देती है, जबकि इनकी जमीनी हकीकत पर लाखों करोड़ों रुपए बताया जाता है कि एक गांव स्तर पर वो कमाते हैं और यहाँ तक कि उनको लाभ में प्राप्त होता है। लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन एक फंड मुंशी को ध्यान नहीं देती है, उस पर किसी प्रकार से नहीं। तो ये बताइए कि एक फंड मुंशी, ये बताइए कि आप लोग अपना कार्य कैसे करते हैं? सुबह से लेकर शाम तक करते हैं या फिर आप लोगों का 2 घंटे 3 घंटे का रहता है? जी, हम लोग भरे सवेरे पहले जाते हैं संग्राहकों को घर में, उसके समझाने के लिए कि 25 दूनी 50 का गड्डी होना चाहिए, माता पत्ता नहीं होना चाहिए, लाल पत्ता नहीं होना चाहिए, कमला पत्ता नहीं होना चाहिए करके पहले उनको हम लोग चेतावनी देते हैं। उसके बाद फड़ में 2 बजे 3 बजे के बाद आते हैं, फिर उनको फिर चेकअप करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग को क्रय किया जाता है। यानी कि आप सुबह से लेकर शाम तक आप लोग अपने कर्म भूमि में कार्य करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन और शासन प्रशासन दोनों ध्यान नहीं देती है। और ये बताइए कि उसके बाद आप लोग जैसे संग्राहक आते हैं और संग्राहक आने के बाद में आप लोगों के पास देते हैं, तो आप लोग उसका फिर क्या करते हैं? हम लोग जैसे खरीदी करते हैं मैम, उसके बाद ठेकेदारी है, ठेकेदार को अपना दे देते हैं, सुखाते हैं। पहले तक हम लोग का रहता है जी, खाने तक का रहता है, फिर उसके बाद में ठेकेदार को दे देते हैं। गोदामीकरण तक हम लोग का दायित्व रहता है मैम। तो इसमें शासन प्रशासन को कितना लाभ मिलता होगा और क्या मिलता है इस पे? हम लोग को सिर्फ कमीशन के अलावा 7200 रुपये कर दिए। पहले तो जितना भी था दे रहे थे, अब सिर्फ 7200 रुपये बस दे रहे हैं। अब प्रशासन को इस पर कितना लाभ मिलता होगा? प्रशासन को कई लाखों रुपये, अरबों रुपये का लाभ है। हम ये समझ सकते हैं, जैसे अभी हम पूरे तो हम प्रदेश स्तर पर नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे गरियाबंद में है तो गरियाबंद में उनको कितना लाभ मिल जाता होगा? देखो, ये मानक बोरा के हिसाब से रहता है मैम। जो ठेकेदार जितना टेंडर लेते हैं उतना टेंडर उठाते हैं, उसके बाद वो अपना टेंडर पास करके अपने बाई हैंड कर देते हैं। यानी कि लाखों रुपए यहाँ से शासन प्रशासन कमाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को ध्यान नहीं देती है। कोई ध्यान नहीं दे रहे, कोई ध्यान नहीं दे। तो यहाँ पर ये देखिए कि आज से नहीं, कई बार ऐसा एक दिवसीय धरना धरा गया, अनिश्चितकालीन भी धरना आप लोग रखे हुए थे, लेकिन यहाँ पे आश्वासन प्राप्त हुआ। आश्वासन के तहत में धरना स्थगित किए। स्थगित करने के बावजूद भी आज भी देखिए फंड मुंशियों को एक दिवसीय धरना रखा गया है और प्रशासन किसी प्रकार से ध्यान नहीं देती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगी धरोहर संदेश चैनल के तरफ से कि
कि कम से कम ये ज़मीनी स्तर के जो फंड मुंशी है, ज़मीनी स्तर के फंड मुंशी है, उन पर ध्यान देते हुए उन पर देखिए कि वो पूरे परिवार को किस प्रकार से पालते हैं और उनका परिवार भी इस पर पूरी तरीके से समर्पित है। उसके बावजूद भी आज भी प्रशासन इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है और वन मंत्री से भी कहूँगी कि इस पर छोटे कर्मचारी है तो इस पर ध्यान दिया जाए। और ध्यान के साथ साथ मैं अपने धरोहर संदेश चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइए और सभी से मैं कहूँगी कि आप जहाँ से भी देख रहे हैं तो कमेंट करिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।